नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। आपने भारत में एक नारा बुलंद होते हुए कई बार सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन दोस्तों, अब ये नारा भारत के बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है, भारत की सीमाओं को लांघ कर ये ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंच गया है। वहां की महिलाएं इस नारे को एडवांस वे में गुनगुना रही हैं। बस उन्होंने इसको एडवांस वे में इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि अब वो कह रही है कि वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम, यानी कि महिलाएं भी इंसान हैं। ये सरकार की कठपुतली नहीं है कि सरकार अपने अकॉर्डिंग इन महिलाओं को चलाए। सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि महिलाओं को क्या पहनना है। सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि महिला घर से बाहर कब निकले। सरकार यह भी डिसाइड नहीं कर सकती है कि महिलाएं व्हाट्सएप चलाएंगी या नहीं चलाएंगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार के खिलाफ एक भयंकर आंदोलन चल रहा है। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर की शाम को होता है। तेहरान के बाजार में, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, उसके बाजार में कुछ लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आवाज इसलिए उठाते हैं कि ईरान के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, अशिक्षा का बोलबाला है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो जरूरत की चीजें हैं वो आम जनता की पहुंच से बहुत बाहर है। तो लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अब सरकार ने शुरुआती दौर में इस आंदोलन को दबाने के लिए भारी बल का प्रयोग करा, लेकिन उसी समय दोस्तों एक ट्विस्ट आ गया, एक एंगल आ गया। इस आंदोलन की मेजबानी महिलाओं के पास पहुंच गई। अब महिलाएं सरकार के खिलाफ आ गई। महिलाओं ने 3 अपनी मांग को रखते हुए इस आंदोलन की मेजबानी की शुरुआत कर दी और सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया। महिलाओं ने कहा कि हमें क्या पहनना है ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी। हमें हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, मतलब सिर ढकना है या नहीं ढकना है, ये सरकार नहीं बताएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान के अंदर अगर महिलाएं सिर नहीं ढकती हैं तो वहां की महिलाएं पुलिस उनको अरेस्ट करती है और उन पर कानूनी कार्रवाई करती है। इसके अलावा महिलाओं ने कहा कि सरकार यह भी डिसाइड नहीं करेगी कि हम देर रात किसी पार्टी को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, हम देर शाम घर से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह भी सरकार डिसाइड नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए कहा है कि हमारी तीसरी और सबसे बड़ी मांग यह है कि शादी और तलाक के कानून में जो पुरुषों को आपने बढ़ोतरी दी हुई है उसमें कमी की जाए। इसके अलावा हम फेसबुक कब इस्तेमाल करेंगे, हम व्हाट्सएप कब इस्तेमाल करेंगे, इस पे सरकार निगाह नहीं रखेगी। यानी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ, वहां के सुप्रीम जो लीडर है अली खamenei के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। लेकिन अली खamenei जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसने इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश करी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, इसने कहा एनिमीज ऑफ गॉड, यानी ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ये अल्लाह के दुश्मन हैं और इनको तुरंत ही दबा देने की जरूरत है। तुरंत ही खामेनेई ने एक ऑर्डर जारी किया इस आंदोलन के खिलाफ कि वॉच एंड शूट, देखो और गोली मारो। जो भी आंदोलनकारी सड़क पे है उसको देखते ही गोली मार दो। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसी में अभी तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 6 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो किसी को भी क्लियर नहीं है। कई सारे जो एजेंसीज है वो जहां ईरान के अंदर काम करती हैं, उन्होंने यह आंकड़ा दिया है कि भारी भरकम प्रोटेस्ट अभी भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। अब ऐसे में इस प्रोटेस्ट के बीच में एंट्री होती है, आप जानते हैं, अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये जनाब आजकल किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलते हैं, ये रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोलते हैं, जहां इनका मन करता है। कभी ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात करते हो। तो ऐसे में जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है उनके साथ ये कैसे नहीं आते, क्योंकि मैं आपको बता दूं लंबे समय से ईरान और अमेरिका की ठनी हुई है। 1979 में ईरान में इस्लामिक राज की शुरुआत होती है और तभी से अमेरिका बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध जो है ईरान पर लगा देता है। ईरान अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है और इजराइल को छोटा शैतान। ठीक है, छोटा शैतान यानी बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट कह के बोलता है। अब अमेरिका मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरीके से उसको ईरान पर हमला करने का मौका मिल जाए। अब इस प्रोटेस्ट में जैसे 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई, मारे गए वो, और 6000 से ज्यादा से लोग अरेस्ट किए गए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वी आर विद द फ्रीडम फाइटर्स, हम फ्रीडम फाइटर्स के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जो ईरान की जो क्रूर सरकार है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम तुरंत मौका देख रहे हैं और हम उनकी सपोर्ट में कभी भी आ सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम परहैप्स लाइक नेवर बिफोर, द यूएसए स्टैंड्स रेडी टू हेल्प। बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि हम
ईरान के उन लोगों के साथ हैं जो ईरान की आजादी चाहते हैं। मतलब ये दोबारा से ईरान से उस सरकार का तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में ईरान क्या पीछे रहने वाला है, ईरान की सरकार क्या पीछे रहने वाली है। अब कल क्या हुआ दोस्तों, ईरान की संसद के अंदर एक सेशन था, तो ईरान की संसद के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर है मोहम्मद बागिर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका की फौज ने ईरान पर हमला करने की कोशिश करी तो अमेरिका के ठिकानों पर तो हमला करेंगे, लेकिन उससे पहले जो छोटा शैतान है, लिटिल शैतान है इजराइल, उस पर भी जबरदस्त बमबारी करेंगे। अब ऐसे में ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया भाई। आपको एक्शन आप पर लेने की बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, और आप हमला करेंगे किस पर, इजराइल पे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन दोनों का, इजराइल का और अमेरिका का, एक सैन्य गठबंधन है, और दोनों मिलकर पहले भी, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि इजराइल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया था तो ईरान समझ ही नहीं पाया था, और अमेरिका ने आके जबरदस्त तरीके से उसके जो न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स जहां पर चल रहे थे वहां पर जबरदस्त तरीके से बम्बारमेंट की थी। तो यानी कि अब हो सकता है थर्ड विश्व युद्ध की आपको देखने की शुरुआत हो जाए, और इसकी शुरुआत कर रही है, मेजबानी कर रही है वहां की वीर महिलाएं। यानी महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ कि हमें चाहिए फ्रीडम, हमें चाहिए आजादी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हमने डिकोड डिप्लोमेसी की शुरुआत की है, विद राहुल की शुरुआत की है, जहां पर हम ना पक्ष के साथ होते हैं ना किसी विपक्ष के साथ होते हैं। हम केवल और केवल सच के साथ होते हैं, फैक्ट के साथ आपको चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप सच्चाई के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सच्चाई के साथ विद फैक्ट के साथ वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हां, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।